3 वजीफे आपकी खिदमत में अर्ज करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़ेंगे और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज करना, आला हजरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान कर। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दुरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दुरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये ज़हन बने। ये 2 वजीफे और तीसरा दुरूद पाक। कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करें, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, खजाइनुल इरफान तफसीर ले लें, और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पढ़े, फिर तो लुत्फ नसीब हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिलचस्पी पैदा करें कुरानी उलूम के साथ। बड़ी खुशकी है, बड़े शेर याद हैं, बड़ी कहानियां याद हैं, बड़ी बातें याद हैं, पर कुरान पाक के साथ हमारी वो दिलचस्पियां मौजूद। खास ज़ौक़ पैदा करें कुरानी तालीमात।